रात का तीसरा पहर था। बाहर ब्रह्मपुत्र का शोर पहले से कहीं ज्यादा गूंज रहा था। दरवाजे पर फिर वही दस्तक, धड़ाम धड़ाम। देवमाया कांपते हुए उठी। दरवाजे के बाहर से वही आवाज आई, मां, मैं मौनी हूं, दरवाजा खोलो। देवमाया ने धीमे से कहा, तू मौनी नहीं। मौनी तो चली गई, पर आवाज फिर आई, मां, मुझे ठंड लग रही है, पानी बहुत ठंडा था। देवमाया ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर वही थी, मौनी भीगी हुई, बालों से पानी टपक रहा था, चेहरा पीला, होंठ नीले और आंखें लाल चमकती हुई। देवमाया पीछे हट गई। तू कौन है? मौनी मुस्कुराई। वो लौट आई है मां, अब तू मुझे रोक नहीं सकती। अगले ही पल हवा में ठंड की एक लहर दौड़ी। दिए खुद ब खुद बुझ गए। मौनी की आंखें पूरी तरह लाल हो गईं और उसके पैरों के नीचे से पानी बहने लगा, जैसे वो जमीन पर नहीं, नदी पर खड़ी हो। अगले दिन गांव वाले फिर नदी के किनारे जमा थे। देवमाया गायब थी। मौनी का घर आधा डूबा हुआ था और दीवारों पर कीचड़ से लिखा था, अपराध का प्रायश्चित पूरा हुआ। पारो, जो अब भी उस रात की गवाही देने की कोशिश कर रही थी, बिस्तर पर पड़ी थी। उसके शब्द टूटे फूटे थे। मौनी वो नहीं थी, कोई और उसके अंदर था। जब वो मुस्कुराती थी, पानी उसके होंठों से बहता था। गांव के कुछ लोग बोले, यह वही श्राप है जो अन्नपूर्णा देवी ने दिया था। पर अब सवाल था, अन्नपूर्णा देवी कौन थी? 300 साल पुरानी कहानी। हरिमोहन बाबा ने गांव के पुराने रजिस्टर से धूल भरा कागज निकाला। उस पर लिखा था, सन 1898, ब्रह्मपुत्र तट, जोराबाद गांव। उस वक्त नदी के पास एक मछुआरे की बेटी थी, अन्नपूर्णा। उसकी सुंदरता और भक्ति के चर्चे पूरे असम में थे। हर साल वो नदी में दिया बहाकर ब्रह्मपुत्र मां की पूजा करती थी। पर एक रात कुछ गांव वालों ने लालच में आकर ब्रह्मपुत्र के किनारे से नदी की मिट्टी निकाल ली और उसे शहर में बेचने लगे। कहा जाता था वह मिट्टी पवित्र थी और बीमारियों को ठीक करती थी। अन्नपूर्णा ने विरोध किया तो गांव वालों ने उसे पागल कहा और उसे नदी में फेंक दिया। मरते वक्त अन्नपूर्णा ने कहा, तुम सबकी हर पीढ़ी से मैं एक आत्मा मांगूंगी जब तक ब्रह्मपुत्र की लहरें बहेंगी। उस दिन के बाद से हर साल एक लड़की गायब होने लगी। हरिमोहन बाबा ने खोजबीन में पाया कि मौनी की परदादी वही थी जिसने अन्नपूर्णा को नदी में धकेला था। यानी श्राप मौनी के घर की हर पीढ़ी से जुड़ा था। देवमाया को यह सब पता था, इसलिए उसने वह संदूक और पत्थर अपने पास रखा था। वो पत्थर असल में अन्नपूर्णा की राख से बना ताबीज था, जो हर साल उस आत्मा को रोकता था। पर इस बार जब देवमाया ने वह पत्थर फेंक दिया तो बांध टूट गया। मौनी, जो उस रात नदी किनारे गई थी, उसी पल अन्नपूर्णा की आत्मा ने उसे अपना माध्यम बना लिया। गांव वालों ने तय किया कि वे अन्नपूर्णा का श्राप खत्म करने के लिए एक विशेष पूजा करेंगे। पारो, हरिमोहन बाबा और कुछ लोग मौनी के घर पहुंचे। घर अब वीरान था। दीवारों पर अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने कीचड़ में हाथ डुबोकर लिखे हों, मुझे न्याय चाहिए। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से वही ठंडी हवा निकली और वहां कमरे के बीच में मौनी खड़ी थी, सफेद साड़ी में, हाथ में दिया लिए, लेकिन दिए की लौ नीली थी। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम नमो ब्रह्मपुत्राय नमः। मौनी चीख उठी, ये मंत्र अब काम नहीं करेगा। जब तक तुम सच नहीं मानते कि तुम्हारे पुरखों ने क्या किया था, तब तक ये श्राप नहीं टूटेगा। बाबा कांप गए। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं। बाहर नदी का पानी उफनकर घर के अंदर आने लगा। पारो ने चिल्लाया, मौनी, तुझे याद है तू कौन है? एक पल को मौनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैं मौनी भी हूं और अन्नपूर्णा भी। अब मैं चैन चाहती हूं। मौनी ने अपने हाथ में दिया उठाया और कहा, यह आखिरी दीपक है जो ब्रह्मपुत्र मां को समर्पित होगा। वह दिया लेकर बाहर नदी की ओर चली गई। रात शांत हो गई, सिर्फ लहरों की आवाज गूंज रही थी। धीरे धीरे मौनी का शरीर पानी में समा गया और दिया नदी की सतह पर तैरता हुआ दूर चला गया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, नदी शांत थी। कई सालों में पहली बार किसी लड़की के गायब होने की खबर नहीं है। पारो ने ब्रह्मपुत्र के किनारे एक मंदिर बनवाया, जिसका नाम रखा अन्नपूर्णा मौनी घाट। लोग कहते हैं आज भी जब कोई उस घाट पर दिया जलाता है तो पानी में दो परछाइयां दिखती हैं, एक मौनी की और एक अन्नपूर्णा की। दोनों मुस्कुराती हैं
जैसे श्राप खत्म हो गया हो, या शायद अब वो किसी और गांव की तलाश में हो।